अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बादामी बाग लारी अड्डा इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कोरोना पेशेंट्स की तादाद पाकिस्तान में 59,000 हो गई है और इसमें जो डेथ्स हैं वो 1225 डेथ्स हैं पाकिस्तान में। ये यहाँ की सूरत हाल है और पिछले 24 घंटों में 1400 तकरीबन पेशेंट्स जो हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो उसका पता चला है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन सारे हालात में आपने देखा होगा कि दोबारा से हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ी और उन्हें लॉकडाउन पे जाना पड़ा कि मार्केट्स जो हैं वो कम से कम 5 बजे तक खुली रहेंगी। एक तो ये स्ट्रेटजी हुकूमत ने चेंज की। अब जो तादाद और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, कौन से मज़ीद मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे और सबसे बढ़कर सोसाइटी में कौन कौन से आपको एलिमेंट्स नज़र आते हैं जिन एरियाज़ को जो है रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात हम करेंगे और मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। और इस सारी सूरत हाल में आपको दिखा रहे हैं कि ये प्यारे प्यारे हमारे जो साथी हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, जुड़ के बैठे हुए हैं। थोड़ा पता है भाई, लॉकडाउन पर थोड़ा पीछे। इतनी मोहब्बत क्यों? अच्छा नहीं सर, ये तो बस वैसे ही बाहर से आगे भी आ गया हैं। नहीं सर मोहब्बत ये तो मोहब्बत दूर दूर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी रही आप? इस बस ऐसे ही है, क्या गुजरनी ईद। ग्रां नहीं गए थे? नहीं, क्या करना, ग्रां जाने कारोबार ही नहीं है, हालात ही नहीं है, तो क्या करना जाके। इधर समझाते समझूते रहते हैं आप? जी, ये देखिए पास रखा हुआ सैनिटाइजर, हर सवारी को मार के फिर गाड़ी में जाने देते हैं, उससे पहले नहीं। एक और एहतियात करें, आप खुद भी मास्क पहने। नहीं, मेरा पता नहीं बैठा था कहीं गिर गया, उसकी वजह से जो है ना मेरे पास नहीं। मैंने आपसे पहले उधर आप खड़े थे, मैंने देखा है, मुझे मिला नहीं कहीं। आप खुद भी पहने? घर में भी एहतियात करवाते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी एहतियात खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। घर में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये वो कहते हैं, लेकिन क्या करें, सारी दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है। जैसे सारे चलेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा हमें भी। एहतियात का दर्स आप देते जाएं। एहतियात ज़रूरी है, एहतियात है तो हम है, एहतियात नहीं तो हम भी नहीं। हाँ, ये इसी तरह ही है कि जैसे आग जलाए, बच्चा पास हो तो बच्चों को आप कहते हैं कि आग से पीछे हो जाओ ना। जी जी है जी। यहाँ वो एक्सटेंशन घरों में लगी होती है तो बच्चे की उंगलियां ना बीच में आ जाएं, तो माएँ और बाप जो हैं बच्चों को समझाते हैं कि बेटा इसको हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल ऐसे। वो 3 शू नीचे जो लगा होता है उसको, वो ताकि उनकी फिंगर अंदर ना चली जाए और करंट ना लग जाए। जी बिल्कुल। तो वो सारे एहतियात के मराहिल हैं जान बचाने के लिए। जी बिल्कुल, ये भी हमारी एहतियात है। जैसे हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे ऐसे उनको पता चलेगा। अभी छोटे हैं, दीन दुनिया का हम नहीं उनको बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। ये खुदा की तरफ से आया हुआ है, इंशाल्लाह खुदा ने इसको ख़त्म करना है। इंशाल्लाह अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उनके सबके अल्लाह हमें भी दे। बहुत शुक्रिया। जी चाचा कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। मेरे प्यारे चाचा, इतने खूबसूरत हैं आप, तो मास्क भी पहन ले यार। ठीक है सर, ले हैं? किस इलाके से हैं आप? फैसलाबाद से, किस गांव से हैं? शहर में। शहर में रहते हैं? उधर भी लोग एहतियात नहीं करते। चक्कर लगा आपका ईद पे? नहीं लगता है, डेली रूटीन वाइज हम फैसलाबाद ही जाते हैं, यहाँ लाहौर से फैसलाबाद जाते हैं। लेकिन ये है कि गाड़ी में जब होते हैं मास्क इस्तेमाल करते हैं। ड्राइविंग करते हैं आप? हाँ जी। आज हमारे दुनिया अखबार में अजमल जामी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोरी छापी है। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड जो हैं लोग ज़ख्मी हुए हैं और डेथ्स हुई हैं इस ईद पे एक्सीडेंट्स की वजह से। ये ठीक बात है? और ऐसा ही है। क्या वजह होती है ईद पे इतने ज़्यादा, इस ईद पे इतने एक्सीडेंट्स की क्या वजह हो सकती है? ईद पे ये रश वगैरह जो अपना मोटरसाइकिल हो गया, रेडी वगैरह, ये ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से ज़रा हो जाता है मसला। एहतियात करनी चाहिए। हाँ। मेरे ख्याल ड्राइवरों को जो इधर सोने के कमरे नहीं है, उनके पास प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती और वो टेंशन में रहते हैं, ये भी वजह है। नहीं, हमारे कमरे, हमारी जो अपना फर्म खान ब्रदर या कोहिस्तान, इन्होंने हमें दिए हुए हैं कमरे रेस्ट के इस लिए। अड्डे में तो वैसे कोई ओवरऑल कमरा नहीं है, सरकारी अड्डे में इधर है। अड्डे में नहीं है, लेकिन इधर बाजार में हम तो अड्डे की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अड्डे में नहीं है, अड्डे में नहीं, लेकिन हमारी जो फर्म है ना, उन्होंने हमें बाकायदा अपना कमरे वगैरह लेके दिए हुए हैं। और सवारियाँ जब जुड़ के बैठेंगी तो उसमें आप कैसे एहतियात करवाएंगे? एक सीट पे दो बैठे हैं, वो तो कुछ वो वैसे नहीं एहतियात नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। वो तो मजाक ही है। हाँ ऐसी है, बिल्कुल सही बात। हुआ पता क्या जी,
एक्सपर्ट्स ने हमारे प्रोग्राम में आके बताया कि कुछ पेशेंट्स हमने बचाए हैं। ये तब की बातें हैं जब अभी समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है ना। तो उन्होंने बताया कि तादाद जितनी कम है उससे एक फ़ायदा है, वो ये फ़ायदा है कि जिसकी हालत तशवीशनाक हो जाती है तो हम उसे वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, तो वहाँ से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ अद्वियात उन्होंने बताई जो एक्सपीरियंस वो कर रहे थे। अब जब बर्डन हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें तशवीशनाक हालात के लोगों की तादाद भी ज़्यादा होगी। ये बहुत बड़ा पता मसला क्या है, यहाँ तो मुकम्मल कर्फ्यू लगा दें, SOP पर किसी ने अमल नहीं करना पाकिस्तान में, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी भेज दें SOP। ये कौन सा SOP पर अमल हो रहा है? किसी जगह भी चल जाएं, होटल पे चल जाएं, शॉपिंग मॉल में चल जाएं, यहाँ ये कर्फ्यू लगा दें, यहाँ ये एक माह के लिए कर्फ्यू लगा दें, ये यहाँ फिर लोगों को उनका हाथ पे छोड़ दें, बस इसका यही हल है। SOP पर जो मर्जी गवर्नमेंट कर ले, SOP पर किसी आवाम ने अमल नहीं करना, ये बात 100% है। हमारे यहाँ खुद इतने मसाइल नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट के क्या मसाइल होगा? ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना हमारा ख्याल करना। हमारी गवर्नमेंट तो हमारा ख्याल करती नहीं। गवर्नमेंट का काम है मुकम्मल, एक परेशानी बनी हुई है, एक अफवाह उड़ी हुई है, अल्लाह करे ये झूठी हो सच ना हो। ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है ना कि अपनी आवाम की केयर करनी, अपनी आवाम का ख्याल करना, इनको घरों में रहने दें, इनको घरों में राशन पहुँचाए, खाना पहुँचाए। लगा दें, मुकम्मल कर्फ्यू लगा दें। ये मुकम्मल जो है ना वो सिस्टम को रोक लें, लोगों को घरों से ना निकलने। लोगों को देना है, जो BSP वाले ने, BNC निकल सपोर्ट वाले, उनको ही देना है, उनको घरों में पहुँचा दें, ठीक है ना। लोगों के हाल पे जो कर्फ्यू, काउंटर के उस तरफ दिखाएं जी हालात क्या है। कर्फ्यू लगा दें, इससे बेहतर यही हाल है इसका। 12,000 तो उन्होंने BSP वालों को देना है, BNC सपोर्ट वालों को देना है, और किसी को पैसा नहीं देना उन्होंने। गवर्नमेंट का काम है ना कि सबको मैनेज करके चलना। हमारी गवर्नमेंट नहीं हमें मैनेज करती तो हमने क्या करना? अमल हो रहा है, ये देखें SOP पे अमल हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, हर एक चीज़ का शेड्यूल बनाए। ये ठीक बात है जी, बड़ी अहम बातें हैं। क्या हाल है चाचा? जुड़ के बैठ गए सारे। की करिए, भूखे मरन डे ने लोग, हुकूमत बहुत चंगी है। आप फासला रखें ना अपनी केयर के लिए। वो की इत्थे ਜਿਹੜੇ ध्यान भूख ना भी तो मरन डे ने आवाम। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਲਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚੋ, ਆਪਣੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਡਏ। ਬਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆਵਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੋਨਾ, ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ? ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਦੱਸੋ। 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੋਂ ਖਾਈਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੈਰਲਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਡੇ। ਮੋਟਰ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸੀ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू। सूरत हाल आपके सामने है जी, बड़ा मुश्किल है प्यारे प्यारे दोस्तों से, भाइयों से बात करना और उनको कुछ समझाना। ये गुपशप हो रही, मज़र बातें। सवाल चाचा ये है कि आप मजदूरी करें, डट के करें, अल्लाह मज़ीद इजाफा करे, आपको बहुत रिज्क दे। साथ रिक्वेस्ट ये है कि साथ एहतियात करते जाएं। किस बात की एहतियात करें? कोरोना से बचें चाचा। कौन सा कोरोना? कोरोना अमीरों को लगता है, गरीबों को नहीं लगता। जो आपसे किसने कहा है? हमें पता है कोरोना किधर है, ये भूख से मर रहे हैं। बीमारी का ताल्लुक अमीर गरीब से तो नहीं होता चाचा। मेरा बात सुने मेरे भाई, हार्ट अटैक का ताल्लुक अमीर गरीब से होता है। सूरत हाल जी आपके सामने, प्यारी सी गुड़िया इधर, बच्ची छोटी, काम करने वाली, लेकिन बच्चे जो हैं वो आपके सामने। इधर भी आपको दिखा सकते हैं, वायलेशन भी है, हालात भी आपके सामने हैं।
मुसाफिर खाने के बदामी बाग लारी अड्डे के हालात आपको दिखा रहे हैं। इन सारे हालात में मस्जिद भी है साथ, इधर बड़े अच्छे से हमारे दोस्त भाई इधर आपको आराम करते भी दिखाई देंगे और बड़े मज़े से लोग नमाज़ पढ़ते भी दिखाई देंगे। लेकिन बहुत सारी एहतियात के जो मामलात हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जा सकता है अगर सारे दोस्त चाहें तो। और सबसे बढ़कर जो यहाँ कंप्लेन की इस बात को करते हुए शायद अब 2 साल हो गए, लारी अड्डा के पंखे आज तक नहीं लगे। ये आप दिखा सकते हैं, एक अहद बीत गया, लारी अड्डे के पंखे नहीं लग सके। कई साल प्रोग्राम तमाशा को हो गए इन पंखों की निशानदेही करते हुए। कोरोना भी है, गर्मी भी है, लोगों ने यहाँ से जाना भी है, लेकिन ये पंखे नहीं लग सकते। लोगों ने लगा लिए जो यहाँ पे फिर हर वक्त इंतजामिया है। कूलर जो है उसमें पानी नहीं है, वो ये केबन वालों ने पानी बंद कराया हुआ है कि फिर वो होगा तो बिगेगा नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे वो कोरोना के लिए इनको कम से कम एक तो वो क्लोरीन वाला पानी सैनिटाइज़र होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सैनिटाइज नहीं तो साबुन ही रख दें। हाँ साबुन ही रख दे, वो भी बहुत बेहतर है, हाँ। बहुत अच्छा है वो भी। ये ठीक फरमा रहे हैं। पानी वाला कूलर भी दिखाते हैं जी आपको, क्या चक्कर इधर चल रहा है, हालात क्या हैं और इन हालात में बेहतरी कैसे आ सकती है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लारी अड्डे के मामला। हाँ भाई पानी भरने आए हो? भरो पानी यार। नहीं रहा पानी का। नहीं भरो है, ये पानी नज़र नहीं आ रहा तुम्हें। कैमरामैन साहब, हमारे इस शहरी भाई को पानी नज़र नहीं आ रहा, आप पानी दिखाएं। आप अपने पल्ले से पानी डालें बीच में। आप ऑस्कर अवार्ड याफ्ता कैमरामैन है। फिर अब बाजार से पैसों को लेना पड़ना, ये देखें। कहाँ जाना है? सरगोदा। बस मेरा बच्चा जाओ, सरगोदा जाओ। ये देखें सूरत हालात के साथ, ये आप देख सकते हैं पानी नीचे। अगर आप गंदगी और डस्ट के हालात भी दिखा दें तो इसको वज़ू करने की जगह नहीं है सही, ना ही वॉशरूम है करने के लिए, ना कोई वज़ू का इंतज़ाम है इधर। आए जी आपको ये भी दिखाते हैं वज़ू करने के लिए बड़ी मुक़द्दस जगह जहाँ हमारे भाइयों ने नमाज अदा करना होती है। लेकिन यहाँ देखें आपको टूटियाँ ही नज़र नहीं आएंगी, शायद 2 टूटियाँ लगी हुई हैं, बाकी आपको सूरत हाल नज़र नहीं आएगी। अभी आता ही नहीं, बिल्कुल घंटा घंटा लगाए रखते, बोतलें भरी नहीं जाती। कहाँ जाना है आपने? हमने झंग जाना है। कोई एहतियात भी करते हैं? एहतियात कर रहे हैं, गाड़ी वाले कुछ करा रहे हैं, कुछ खुद कर रहे हैं, क्या करें। मास्क भी पहन ले झंग वालों। बस ठीक है जनाब। हाँ ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़े मीठे लोग जी झंग के हमारे, और इन सब लोगों के होते हुए मजदूरी करने और सारी दिहाड़ इतना धिक्के खाने आ। गर्मी बहु या सारो इतना तो बीमारी हो सो और तो कख नहीं होना। थोड़े पखे चल सो साथ कोई हवा लग सी कोई तो बस पंखे चल रहे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहे। थोड़े साथ देखो ये और देखो पंखा भी चल रहा है, और देखो चल रहा है, कोई नहीं चलना, सारो खराब आ। चल रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा। ये चल रहा ना जी, नहीं वो भी चल रहा है। और चल रहा। चलो ठीक है जी, चल रहा साथ ही गल आ। नहीं देखो सारे पंखे कितनी बड़ी ज्यादती बंद ने सारे हैं जी सारे हूँ तक सारे फ्रीज और एयर ठीक रहो तक पानी तो कोई ठंडा पीना मजदूर सारे गरीब जो असा तो जिंदगी इस अड्डे च गुजरी गई है जी, सारी जिंदगी इस मस। चाचा किस इलाके दे हो? मैं जी पिंडी जिला रावलपिंडी। ते वो कोई नाल एहतियात भी कर दे हो? कोरोना तो बचन आस्ते कोई एहतियात कर दे पे हो? वो जी त्यात हूँ तक दिहाड़ी कम करने त्यात हूँ गर्मी है बीमारी हो सो और तो त्यात कोई नहीं था और केड़ी है ये पानी तता गर्म पीता ऐसा और तो असा क्या आखसा गरीब लोग असा इयै कुछ आखसा सारे ठीक होना चाहिए, पानी कोई ठंडा पीसा और तो असा कख ना। अड्डे च कितनी देर गुजरी? इत्थै अड्डे च जिंदगी गुजरी की के ये पक्खे किदों तो खराब ने? ये तो सारे गर्मियां दे तो समझो गुजरी गई तो खराब है सारो। हूँ तो 2 साल तो मैं दिखा रहे हैं खराब ने। जी जी ये तो आड़ तो जेठ था, ये तो अगे बादरे वसने वाला सामण सरकार में इतना ये किसा गुजारा उसी तक हो, ये तो सोचो ना सारो। असा तो ताबेदार असा और क्या करी सकने, असा तो इतना आखी सकने जी ये ठीक कराओ। पानी का कूलर किदों का खराब है? ये तो मैं तो इसकी खराब ही तकिया जी। कभी ठंडा पानी नहीं पीता है तो? इतना ही है टूटी ना पीने जी कुत्ता इतना वैत पिया ना। हाँ क्या मर्जी की गल ही तुसा नहीं असा तो और कितने बच्चे ताड़े? जी मैं 2 बच्चे लेट शादी की थी हाले निके जी। पढ़ते ने? जी जी पढ़ने एक तो 6वीं पढ़ना तो एक 3री पढ़ना जी। पढ़न च लायक ने बेहतर ने सारो हूँ तक हाले बच्चे वे निके हुए हाले तो
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਡੂੰਡਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ना जी देखो निके बच्चे वो गुस्सा कर सो तो नाराज हो गया सुनो पढ़ नहीं लगे ऐसा। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? मैं सर ईद इतना ही गुजारी, इतनी हिम्मत नहीं सी जो उठा गछिया ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? बस कोई सच पूछो आप बीमार रहा तो इस तरह बस ना बुखार है जी, ये ब्लड प्रैशर आई हुई कसना बस इस तरह दवाइयाँ टीके तो उस बाद हूँ कोई सेहत बरकरार हुई जी, तो नहीं गछोना ऐसा। ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਘਰ? दिहाड़ी 10 बाद जी ਈਦ ਸ਼ੀਦ ਭੇਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ बस भेजे साढ़े पैसे भेजे जी, आप मजदूरी करी क्या भेजे भेजे से 20,000 भेजे साल जी। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। असा ताबेदार हैं जी, ये फ्रीजर ठीक होगी चाहता असा तो कोई पानी को ठंडा पीसा। तुम सर केड़ा इलाका? मेरा इतना लाहौर ही। लाहौर क्या? अच्छा अच्छा, मैं पिंडी है, जिला रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये देखें सामने हज़ारों लोगों के लिए बल्कि लाखों इधर मुसाफिर आते हैं। ये कूलर पड़ा है वो भी ख़राब है, वो मस्जिद की टूटियाँ तक नहीं है। ये पंखे देखें ये खाली वो ऊपर लगे हुए, ना कोई इंतज़ामिया का बंदा है इधर, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है। ये कैमराज भी सब ख़राब हैं। इधर से नमाजियों की जूतियों तक जो है ना नशई उठा के ले जाते हैं। और गदाकार इतने हैं कि सवारी टिकट लेती है उनसे वो पैसे ऐसे जेब से निकालने तक जाते हैं। कहाँ जाना है आपने? जी हमने फैसलाबाद जाना है। तो यहाँ ठंडा पानी नहीं है? कुछ भी नहीं है, आपके सामने देखें ये कूलर खराब पड़ा हुआ है। वजू वाली टूटियाँ भी टूटी हुई वजू हैं। वाली टूटियाँ नहीं है, आप आगे आके देखें वो कोई टूटी साथ ही नहीं है। पंखे भी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं। किसी भी वक्त कुछ इधर जो है ना कोई हादसा रोनमा हो सकता है। तो कोई एहतियात भी कर रहे हैं कोरोना से बचने की? कोरोना से बचने की जी यूज़ कर रहे हैं, हम मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र रखा हुआ उससे हाथ जो है साफ करते हैं। अभी टूटी की तरफ जा रहे हैं, उधर पानी पीने जा रहे हैं, कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। चलें एहतियात भी साथ करें हैं। ठीक है, बहुत मेहरबानी। ये हालात जी आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, आप सुनाएं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। तबीयत कैसी है? A1 फर्स्ट क्लास। तो क्या नई ताज़ी? कोई नई ताज़ी नहीं है सर, वही माहौल है। क्या हुआ? जब से आए हैं अड्डे में ना इलेक्ट्रिशियन है ना कुछ, सारी लाइटिंग वगैरह बंद हो गई है। ये कब से ख़राब है? ये तकरीबन वापसी जब आए लॉकडाउन के बाद, उस वक्त के बाद से बंद है। और कूलर कब का ख़राब है? कूलर तो देखो लॉकडाउन से पहले का ही ख़राब है। आवाम की सहूलत के लिए आपको इधर कितनी देर हो गई? मुझे यहाँ भी तकरीबन 3 साल हो गए। मेरे ख्याल ये 3 साल ही हो गए सारी चीज़ों को। आप थोड़ा ना बताते हुए गुंजाइश रख रहे थे। 3 साल तो हो गए इनको खराब। 3 साल, ये ज़्यादा साल हो गया। मुझे आए हुए यहाँ 3 साल हुए हैं। ये मेरी मुझसे पहले के ये चीज़ें चल रही हैं। कोई एहतियात वहतूत भी करते हैं? सर एहतियात का सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है हमने। हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। गाड़ी में भी बगैर सैनिटाइजर के, सैनिटाइजर गाड़ी होती है, बगैर मास्क के गाड़ी में कोई जाता नहीं है। अपनी तरफ से तो हम पूरी जो हुकूमत ने कहा है वो कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। SOPs तो कर रहे हैं, बाकी भाइयों किधर जाना है? किसी का वेट कर रहे हैं, कोई आ रहा दोस्त यार। अच्छा, तीनों इकट्ठे ही हैं? हम बाई रोड आए हैं कराची से टूर पे, एक दोस्त समंदरी से आ रहा है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इन दिनों टूर पे निकले हुए हैं? निकल के बोर हो गए थे बैठ बैठे। आजकल तो वबा फैली कोरोना की। सर क्या करें, मजबूर है। अभी लॉकडाउन से पहले घर पे बैठ बैठ के बोर हो गए। हवाई इलाके जा रहे हैं अपने। किस इलाके से हैं? स्वाद से। स्वाद। तो एहतियात दूँ तो आप तो अच्छा किया, मास्क पहना। अभी खाने पीने के लिए उतारा है, जेब में ही पड़ा हो मास्क। एहतियात करें खान साहब। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। सूरत हाल आपके सामने, लेकिन बात जो है वो अस्सलाम वालेकुम, जुड़ के बैठ गए आप, क्या हुआ? वैसे ही बैठे हैं। थोड़ा फासला रख लें, उठ जाएं, कहीं और बैठ जाएं। हवा तो कहीं भी नहीं लगनी जहाँ भी बैठे। बाहर जा चाहते हैं जी, आपको बाहर की सूरत हाल भी दिखाते हैं। इधर के हालात भी आपके सामने हैं। गर्मी में बैठे हुए लोग हैं,
गर्मी में सताए हुए लोग। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाईजान? क्या हालात हैं इधर? बहुत हालात ख़राब हैं। क्या हुआ? ये पंजाब का मरकज़ है लारी अड्डा, पंजाब का। इधर एसी लगे होने चाहिए मुसाफिरों के लिए। जो प्राइवेट स्टैंड है उधर एसी लगे, इधर पंखे भी नहीं लगी, उतरे हैं पंखे। कोई सहूलत नहीं है साढ़े। सबसे इस तरह सबके इस तरह ही है, ये उतरे हैं पंखे। इधर एसी लगे होने चाहिए, प्राइवेट साइडों पे एसी लगे हैं, इधर कुछ भी नहीं लगा, इधर सिर्फ पंखे लगे हैं। ये मसला है। वहाँ भी ये अच्छा किया आपने, दूर दूर कुर्सियाँ रखी हैं, ये तो चलें अच्छा किया। थोड़ा मास्क भी पहन लेते तो अच्छा हो जाता। गर्मी बड़ी बर्दाश्त कर लें, कोरोना हो गया ना तो उन्हें वट कट देने ने। ऐसी गल तो नहीं, ध्यान करियो। ठीक हो गया सर। हाँ, किसी भुलेखे च ना रहो। ठीक हो गया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने, डेंजरस सूरत हाल है। लोग हैं, हमारे प्यारे अवाम हैं, इनको समझाना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ भी देख सकते हो आप, इकट्ठे चमगोइयाँ हो रही हैं। गॉसिप क्लब बना हुआ है ये लारी अड्डा जो है, बादामी बाग का लारी अड्डा गॉसिप क्लब। ये टिकट लेने वालों को रश देख, आप यहाँ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखवा सकेंगे? इन सारी सूरत हाल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना नामुमकिन है। लारी अड्डे के हालात आपके सामने हैं और यहाँ आप लोगों का रश के साथ साथ जो उनका आपस में कुर्बत है, करीब करीब खड़े होना, यहाँ से अंदर दिखाएं, वो देखें, बड़े अंदर मज़े से गॉसिप कर रहे हैं और मज़े से गपशप करने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। गाड़ियों में भी सेम हालात हैं, 2 सीटों पे 2 लोग। पहले स्टार्ट में जब लारी अड्डे को खोलने की बातें हो रही थी तो ये भी प्रपोजल था कि आधे लोगों को बिठाया जाए, 2 सीटों पे 1 बंदा बैठे, डिस्टेंस मेंटेन रखा जा सके, लेकिन वो यहाँ पॉसिबल नहीं। तकरीबन 60,000 होने को है कोरोना वबा से मुतासरीन की तादाद, और इस 60,000 के साथ साथ 1200 से ऊपर वो लोग मौजूद हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जो भी मुसाफिर हैं वो जब लारी अड्डा आते हैं तो इस तरह के झमघटे भी आपको नज़र आएंगे, जो स्पेशली ख़वातीन की तरफ से। मेरे कैमरामैन अगर क्लोज चले जाएं तो आपको दिखाएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में ये जमघटे जो हैं यहाँ मौजूद हैं। और इन हालात में अगर इदारे ये समझते हैं कि इस तरह से कोरोना वबा रोक सकते हैं या तादाद कम हो सकती है, तो ये नामुमकिन नहीं है। पिछले 24 घंटों में 1450 तक केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इन सारे मामलों के होते हुए बहुत बड़े पैमाने पर ना सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि हालात को जो है वो बेहतर करने के लिए लोगों की तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। लोकल सपोर्ट के बगैर इन हालात को जो है वो मेंटेन नहीं रखा जा सकता। माजी के हालात ज़रा एक नज़र आप देख लें और फिर आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से पता चलेगा कि बेसिकली किस नहज पे हालात इस वक्त खड़े हैं। देखिए माजी के क्या हालात। क्या अभी आपका SOPs को आप करवा सकेंगे इम्प्लीमेंट, आपको लगता है? देखिए जी, जो हमारी अभी कुछ देर पहले मीटिंग हुई थी अपना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से, उनको हमने तजावीज़ दी हैं SOPs के हवाले से। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं कि किराए की कमी, सेकंड ये कि SOPs की पाबंदी। SOPs की मौजूदगी में हम कमी किराया नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही 60 सवारियाँ बैठती हैं उसमें, तो 60 अगर 30 बैठाएंगे तो वहाँ SOPs की पाबंदी अगर करते हैं तो किराया कम कैसे करें? आपके कहने का मतलब है कि उन SOPs के होते हुए कट तो वैसे ही आधा लग गया। कट तो वैसे ही लग गया आधा, तो उसके बाद हम नामुमकिन होगा ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आप क्या रायत करें, ये कह रहे हैं? उसके बाद हम क्या रायत करें? बिल्कुल आप एग्जैक्ट मेरी बात को सही समझिए आप। हमें ये चाहिए कि जब हम ये अपने कारोबार के लिए, अपनी मजदूरी के लिए आए हैं, तो हम जो समाजी दूरी है उसको यकीनी बनाएं, हिफाजती इक़दामात को अमल में लाएं। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। उसके बाद अगर मौत आ जाती है तो वो एक अलग, वो फिर अलग, वो हक है, वो तकदीर है। लेकिन आपकी वसाता से मैंने आपके प्रोग्राम सारे देखता हूँ, मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा, यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से, पैसेंजर से, आवाम से, कि आप समाजी दूरी जिस कदर मुमकिन हो उसको इख्तियार करें, एहतियात करें,
क्योंकि इसमें वायरस से बचाव का जरिया जो पूरी दुनिया बता रही है ना, वो एहतियात बता रही है। ये जो है ना ट्रांसपोर्ट का महकमा, इसमें तमाम लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, 2 माह से ये लोग भूखे बैठे हुए हैं। ना इन्होंने कोई गवर्नमेंट से इमदाद ली है, ना हम मांगने वाले हैं, ना मांगना चाहते हैं। इसलिए हम कारोबार करना चाहते हैं। ये भी है कि भी हम ये फ़र्क रखना चाहते हैं, अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमने भी अपने घर में जाना होता है। ये नहीं कि भी इधर से बीमारियां लेके अपने घर चले जाएं, बच्चों को भी बीमारी में मुब्तला कर लें। मगर भूख एक ऐसा मर्ज है को जो सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। जिन लोगों के बच्चे भूखे बैठे हैं, जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, हेल्पर हैं, गनमैन हैं, मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये सब लोग यहाँ डेली वेजेस पे काम करने वाले थे। हत्ता कि यहाँ का ट्रांसपोर्टर भी डेली वेजेस पे काम करने वाला है, क्यों उनकी किस्तों की गाड़ियाँ हैं। जो अगर शाम को उन्हें कुछ बच जाता है तो वो अपने घर ले जाते हैं, नहीं बचता तो वो फिर अगले दिन अल्लाह के सुपुर्द करके फिर चल पड़ते हैं। हमारे पीछे बच्चों को फोन आते हैं, पापा घर आ जाओ, गर्मी बहुत है। हम बुरान का हो क्या करें, हम बुराना को क्या करें। एक बेटा उसने जूता लेना, 3 दिन हो गए हम इधर बैठे, गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा, बच्चे पीछे से फोन कर रहे हैं। मैं कमाने वाला अकेला हूँ, मकान रेंट पर है, मालिक मकान मुझे बोल रहा है मुझे किराया चाहिए, नहीं तो सामान बाहर फेंकूंगा। किधर जाऊं, किसको बताऊं, माँ बाप नहीं है, किसको बताऊं, तुमको बताऊं, इमरान खान को बताऊं। जो इधर बैठेगा ना, ये मुल्क देख लेने तो सऊदी अरब में अपनी आवाम को ऐसे फूलों से रखा है और सदर ने। जो गरीब खा सकता है वो अमीर भी खा सकता है, गरीब पहले अमीर बाद। इमरान खान क्या हमें सामने ऐसे बैठता है, चलो पीछे, अंदर रश बहुत है, अभी नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये गार्ड खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। हम इमरान को क्या करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौने लोग खरीद रहे हैं? रश को नहीं, आवाम का रश हो तो काम चले, आवाम का रश। आज सारा दिन कितने बिके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 रुपया सेल हो गई, अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप कहाँ से खरीदते हैं, खुद कहाँ से लेते हैं? शालमी मार्केट से। तो कारोबार चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एहतियात भी करते हैं? एहतियात तो करते हैं बस, लेकिन मास्क मुस्क नहीं आप पहनते? पान खा रहा हूँ इसलिए नहीं। वैसे पहनते हैं? बच्चे कितने आपके? बच्चे 4 हैं। तो बच्चों को आप शाम में मिलते हैं फिर जाके? सुबह से निकलते शाम को घर चले। क्या करते हैं बच्चे? बच्ची हैं 2, वो स्कूल पढ़ रही, एक शादीशुदा है, एक बेटा है वो यानी कि मेहनत मजदूरी करता है। कितनी उम्र है बेटे की? तकरीबन 15 साल है। पढ़ाया नहीं बच्चे को? पढ़ाया था, उसको करंट लग गया था, इसलिए उसकी यानी कि नज़र कमज़ोर होगी, वो कहता है स्कूल नहीं मेरे से पढ़ा जाता, सर चकरा जाता है। अल्लाह ताला सेहत दे। तो अब क्या करता है? अब वो होलसेल की दुकान है शाहपुर वाली, उस पर काम करता है। तो गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहते हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह की तरफ से खुश है, हुकूमत की तरफ से खुश नहीं। क्या हुआ? हुकूमत का क्या है, ये जो 12,000 की इन्होंने दिया था ना कि इस नंबर पे अप्लाई करो आपको मिलेंगे, क्या वो कहते हैं आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर दुरुस्त नहीं। जब वोट लेते हैं उस टाइम हमारा शनाख्ती कार्ड सही होता है? ये तो बताओ। जब ये हुकूमतें हम गरीबों के सर पे कुर्सियों पे जाके बैठते हैं, कवानों में जाके बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? हम गरीबों के सर पे। आज हमारे गरीबों के शनाख्ती कार्ड गलत हैं। अनारकली बाज़ार इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी, और सबसे बात मज़े की ये है कि अभी चूँकि शटर ज़रूर खुले हैं लेकिन वो रौनक बहाल नहीं हुई अनारकली बाज़ार की, जिस रौनक में हम आपको बिलखुसूस दिखाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब 5 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली रहा करेंगी, फिर और क्या क्या इसमें एडवांसमेंट होगी, चूँकि 60,000 तक कोरोना पेशेंट्स की तादाद पहुँच चुकी है, तकरीबन 60,000 तक, और 1200 से अबव जो लोग हैं वो खाल के हकीकी से जा मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। कैसी रही ईद आपकी? ठीक रही, शुक्र अल्लाह। टाइमिंग जो है ना जी वो सही नहीं है, 5 बजे तक की थी ठीक है, मगर आखिरी दिन तो देनी चाहिए थी आप लोगों को टाइमिंग। 10 बजे तक दी तो थी। 10 बजे तक तो कुछ भी नहीं ना, आधी रात को लोगों को फिर दुकानें बंद करके खोल के करना पड़ा काम, कस्टमर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुआ। 8 दिन तो सारे टोटल दिए आप लोगों ने,
नहीं आप देखें ना बरकत कितनी पड़ी है, 60,000 कोरोना पेशेंट भी हो गए सर वो तो अल्लाह माफ़ करे। वो तो 8 दिनों में थोड़ी हुआ मेरी जान। सब्जी मंडी में कोरोना नहीं होता, फ्रूट मंडी में कोरोना नहीं। देखिए इसका सर एक आसान तरीका है, आप जब इंसाफ करते हैं ना या इंसाफ वाली बात करते हो तो उसका आसान तरीका है। सोसाइटी के किसी भी तबके ने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, बात खत्म हो गई। हाँ उसमें सबसे इस पे फिर देखें मेरी सुने ना, हमने जो आप SOPs जो है लागू करने हैं वो अपनी दुकान पे लागू करने हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं होगा कि मैं लोगों को रोक सकूं कि यार अपने बच्चों को ना लेके। ठीक फरमा रहे, ठीक है। यहाँ पे सैनिटाइजर का वो मेन पे अगर कोई गेट लगा हो, बाहर वॉक थ्रू वहाँ रुका जाए, ठीक ठीक। ये चीज़ें हैं ना, हम दुकानदार तो नहीं ना रह सकते या पर बच्चों। अच्छा इसका एक हल बताएं, आपको तो इधर अरसा हो गया नारकली में बैठे हुए, क्या डिसिप्लिन का मोड कौन सा अडॉप्ट किया जाना चाहिए? एजुकेशन ही नहीं है यार, अडॉप्ट क्या करेंगे हम एजुकेशन। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदे की तरबियत मास्टर ने नहीं की, वालदैन ने भी नहीं की, 2 इदारे हो गए, यूनिवर्सिटियों ने भी नहीं की। अब उसकी तरबियत हुई है हालात किताबें, जिस तरफ हालात ले गए वो सीखता गया। अब मैं और आप उसे कैसे सिखा सकते हैं, मेरा सवाल ही ये है। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो हर एक बंदे की अपनी अपनी चीज़ें हैं वो उसको करे। देखें जो आप कहते हो कि जी SOPs जो हैं वो हम दुकानों पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने सैनिटाइज़र भी रख लिया, ये क्लोरीन वाला वाटर भी रख लिया, लड़कों को भी मास्क पहना दिए, हर चीज़ कर दी। मगर अब ये तो नहीं ना कर सकते यार, वो जो देखें ये बच्चे भी जा रहे हैं या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं ये आप पे ब्लेम भी किसी ने नहीं किया, सोसाइटी ने। नहीं जो आप लोग जो कहते रहे कि इतना रश हो गया और सोसाइटी ने रिस्पॉन्स करना था। देखिए एक खातून अपने 4 बच्चे घर से साथ ले आई है तो आपका कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आखिरी दिनों में रश नहीं होना तो कब होना? अब आजकल देख लेना, आज हम तरस रहे हैं। सर उसका हाल यही था कि सोसाइटी ने रिस्पॉन्स करना था, बिल्कुल ऐसे ही। ना आपने करना था ना हमने करना था। इधर एक रेगुलेटर बाहर खड़ा होता, उसने रेगुलेट करना था, सोसाइटी ने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना था। छोटी मस्जिदों में लग गए यार वो सैनिटाइजर के गेट में, वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर उन्होंने तो अनारकली बाजार में नहीं लगवा सकते थे गवर्नमेंट, या हमें अगर वो कहते कि ये आपने खुद लगाना है तो हम लोग करके कर देते, हमें मौका तो देते ना। दुख ये है कि सोसाइटी ने रिस्पॉन्स नहीं किया और 0% किया। तो देखिए मुतज़ाद खबरें आती हैं, अभी तक तो कई लोग तो इस चीज़ में कि पता नहीं कोरोना है भी कि नहीं है। आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है किसी को सुने तो वो लगता है कि नहीं है, और अगर देखें तो लगता है कि जी बहुत ज़्यादा। अब हालात ये बन गए हैं, कि बहुत सारे दोस्तों ने ना हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे करीबी दोस्तों में किसी को कोरोना नहीं है। आज से महीना पहले की बात है, और अब करीबी वही दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि यार बच्चा या बंदा एडमिट करवा दें, पूरे फैमिली को कोरोना हो गया। ये लाहौर की हम बात कर रहे हैं। और होता क्या है, जो एनालिसिस किया वो बड़ा ख़तरनाक है। होता ये है कि एक खातून को हुआ, उनके ड्राइवर को हुआ, उनके कुक को हुआ, उनके हस्बैंड को हो गया, ठीक है जी। लेडी कैरियर बनी और सबको हो गया। उन्होंने कुछ जगहों पे महफिलें वगैरह करवाई या जो भी हुआ। अब उसमें ड्राइवर भी रिकवर हो गया, बेगम भी रिकवर हो गई। क्रिटिकल हालत में कौन पड़ा हुआ है? उनका हस्बैंड, ठीक हो। अच्छा दूसरी तरफ एक उनके बेटे को हुआ, दूसरी एक फैमिली में बेटे को हुआ। अब एक कज़न जो है वो उनका क्रिटिकल हो गया उस वजह से। 4-5 लोगों में एक आध बंदा क्रिटिकल हो जाता है। तो इस वजह से ये अब कहना कि ये है ही नहीं और एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो बड़ी है सही। मगर इसको एक तरीके से चलते ना, तो कि जिस तरह के चले आप सारी चीज़ें बंद कर देना, इसका कोई हल नहीं। जिन ममालिक से ये शुरू हुआ वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता ये खोल रहे हैं चीज़ें, और किसी वज़ीर का पता नहीं लगता, एक वज़ीर कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, गवर्नर साहब के पता नहीं फेक आते हैं, ये कुछ आते हैं बयानात। हम लोगों को तो डरा के रखा हो, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ ये थी कि जी 1 जून से दोबारा लॉक हो। अच्छा, जिन सोसाइटीज़ ने रीओपन करने का फ़ैसला किया है वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो तालीम है। वो जो बात मैं और आप फरमा रहे थे स्टार्ट में, अब एक बंदा कहीं गया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कहीं, और वो फितरत के ताबे चलता रहा, तो मैं और आप उसे कैसे समझाएंगे? ठीक है। और फिर आप तशद्दुद कर नहीं सकते, रियासत तशद्दुद तो नहीं कर सकती कि आप पुलिस खड़ी कर दें हर बंदे पे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें मैंने आपने हम सब ने मिल के करना ये था कि अगर कोई बंदा इस दुकान में आया और वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर ले कि मैंने कितने फासले पे दूसरे से रहना है, तो आप भी खुश हो जाते, वो भी खुश हो जाता, और सारे लोग जो हैं वो बच भी जाते इससे। मज़े की बात, अभी हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो मुख्तलिफ मज़दूर जो हैं उनसे हम बात कर रहे थे, तो मज़दूर कहते हैं हमने रोटी कमानी है, हम कहते हैं बिल्कुल कमाएं, लेकिन आप थोड़ी एहतियात साथ कर लें। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं करनी।
तो कितना थोड़ा सा ही फ़र्क है ना। आप तो ज़रूरी किसी भी चीज़ में जो है ना जी, वो अगर हम मजहबी तौर पे भी देखते हैं या अखलाकी तौर पे भी देखते हैं, वो तो देखें जी दवाई भी खाना सुन्नत है ना। हमारे तो इस्लाम में ये कहा गया कि खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो जाती है तो उसका इलाज करवाएं आप, और वो इलाज से बेहतर एहतियात है परहेज़ जिसको कहा जाए। आग जब बच्चा छोटा बहुत होता है तो हम सबसे पहले उसे बताते हैं कोई आग जल रही हो तो उसे पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि यार ये आग है, आपने से डिस्टेंस पे रहना कह रहे होते हैं। ये फ़र्ज़ है हमारा बताना। और फिर आपने वो देखा है 3 शू में बच्चे उंगलियां कई दफ़ा दे देते हैं, टेपिंग करते हैं आप घरों में। बच्चा स्क्रॉल जब करता है, क्रॉलिंग शुरू करता है, तो फिर उससे क्या होता है, करंट पड़ने के खदशात होते हैं। तो वो भी हम क्या कहते हैं बच्चे को कि एहतियात करें। तो इसमें डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? एहतियात ही कह रहे हैं, डिस्टेंसिंग है या और चीज़ें हैं, मगर सबके लिए एक जैसा कर देना जी। लॉकडाउन करना पूरा मुकम्मल कर दे। किसी सोसाइटी में किसी जगह रह रहे हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोरों में देखें कितनी रश है, और जिस वक्त से ये डराया गया, एक जो है खौफ का अंसर पैदा कर दिया गया हमारे अंदर, पता नहीं कल जो है वो दुकानें खुलेंगी कि नहीं, जमा कर लो, उससे रेट्स भी आपके बढ़ गए, उनसे आपकी हर चीज़ हो गई। तो ये चीज़ें जो है ना जी, हर तरफ एक जैसा रखें ना आप, हर जगह एक जैसा हो। मतलब आप जो बातें सारी कर रहे हैं उसमें एक ही निशानदेही आप बार बार कर रहे हैं कि डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन की तो कमी है, वो अगर होता तो बहुत सारे मसाइल कम होते। उसको भी हमें तालीम तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पहले नहीं दी गई इतनी, और हर चीज़ है। फिर कुछ चीज़ें खोल दी गई, कुछ चीज़ें बंद कर दी गई, अजीब व गरीब किस्म के टाइमिंग कर दिए गए कि तंदूर रोज़ों में जो है 9 से 5 बजे 4 बजे तक खुलेगा। वो उसमें तंदूर ने क्या करना, जिस तरह खाने पीने वाले रमज़ान के जो लोग हैं वो 5 बजे बंद कर दें तो 7 बजे तो रोज़ा खुलना है भाई। यानी कि नुकसान है ना, हर चीज़ का बंदे का नुकसान भी कर रहे हैं। आप एक सोच समझ वाले लोग रखें, कुछ ऐसा करें कि हर एक का मैनेजमेंट हो। टाइमिंग का हमें कोई इशू नहीं, 9 से 5 बजे की टाइमिंग बहुत अच्छी है, बेशक पूरा साल कर दे, मगर सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। तो ईद कैसी आपकी रही? इससे गंदी ईद ना देखी है ना वो देखने में आएगी इंशाल्लाह। क्या हुआ? कारोबार भी नहीं है, अगर है तो वैसे भी मतलब अफरा तफरी है, ना टाइमिंग दे रहे हैं ना वैसे मतलब काम हुआ है। अभी तो खैर अभी ऐसा रेगुलर होगी मार्केट आने, 2-4 दिन लग जाएंगे। 2-4 दिन तो लगेंगे, मंडे से सही काम शुरू होगा। देखो अल्लाह ताला बेहतर करे। तो आप एहतियात कर रहे हैं प्रॉपर? फिर हाँ जी एहतियात कर रहे हैं। घर में भी करवाते हैं? घर में भी, और आप घर में बच्ची हैं वो तो बाहर ही नहीं निकलती, वैसे बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़बरदस्त बात है जी ये। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या हालात हैं, कैसी रही ईद आपकी? सर जैसे अंकल ने बताया ना, ऐसे यही रही है सर। गरीबों की ईद जो है ना वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ना सर। खाने को है, पीने को, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, मगर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सब कुछ अलग डाउन पे डाउन हमारी यानी कि ना पोजीशन जा रही है। वजह क्या है? वजह सही कोरोना की वजह तो है ही है। कोरोना की है ना, कोरोना की वजह से ही कितने देखें, एक तरफ इमरान खान कहता है जी मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा, मैं नरमी करूँगा, ये गरीब मर जाएंगे, फलां हो जाएगा, वो दुरुस्त फरमा रहा है। और दूसरा जो टाइम देते हैं उसमें पुलिस भी तंग करती है। अब चांद रात को 10 बजे चांद दिखाया इन्होंने कि चांद नज़र आ गया, और 10 बजे मार्केट बंद करना शुरू कर दी। हमें टाइम देते हैं कम से कम 2 घंटे यार, कि चलो यार चांद लेट ना हमें नज़र आया, हमने लेट बताया इनको कि कल ईद है, तो 10 बजे की जगह मैं 2 घंटे इनको दे दूँ फालतू, ताकि दुकानदार या मजदूर आदमी थोड़ा बेहतर कर ले अपने आप को। और आपके सामने यहाँ पुलिस वाले आते हर आधे घंटे बताना उन्होंने शटर पर। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सोसाइटी में डिसिप्लिन नहीं है, लोग जो है वो एक दूसरे से खुद से फासला नहीं रख पाते। नहीं ये बिल्कुल बचाव आपकी भाई। इसका क्या किया जाए? आपकी इतनी उम्र है, इतना तजर्बा है, कैसे इसको लोगों में कैसे ये बात सिखाई जाए लोगों को, या कैसे उन्हें पढ़ाई जा सकती है? ये पढ़ाने की बात नहीं है, ये शुरू की बात है, ये हम लोग गलत कर, ये तो 100% आपकी बात पे करेंगे कि हमें जो है चीज़ करनी है कि हमें फासला रख के चलना चाहिए, फासले से बात करनी चाहिए, हर चीज़ चाहिए हमें, थोड़ी सी हमें खुद इत्तेफाक करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें याद करेंगे तो इसमें फ़ायदा हमारा ज़ाती है, किसी और का नहीं है, मगर हम लोग नहीं करते, ये गलत करते। क्या वजह, इसकी क्या वजह है? लोगों को जो है ना, लोगों का जहन ही नहीं बन रहा कि शायद कोरोना है कि नहीं है, मगर कोरोना 100% है। कैसे जहन बनेगा इनका? अब क्या कर सकते हैं जी, 2.5-3 महीने तो हो गए हैं इस बात को।
अब देखें ना, हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। 60,000 तकरीबन हो गई मरीज़, 1200 से ऊपर जो हैं वो हो गए जिनकी जो बेचारे चले गए इस दुनिया से, बेचारे उस दुनिया फ़ानी से चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है, हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर अब कहते हैं ना, इनको ये आवाम नहीं सुधर सकती। नहीं सुधर सकती। चाचा कैसे हैं? खैर से हैं? कैसे, क्या हो रहा है, क्या करते हैं आप? कैसी रही ईद आपकी? ईद तो किसी की भी नहीं हुई, अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है, और जो सफ़ेद पोश है वो तो बिल्कुल ही बेचारा ख़त्म ही हो गया ना। तो बात यह है कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो पाकिस्तान का बन गया, यकीन करो, पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान का बन गया। हमें तो चलो ठीक है, हमें नसीहत मिलनी चाहिए। अब ये कश्मीर में इतना बड़ा वो करके, तो वहाँ कोई उनको पूछने वाले नहीं। और कारोबार के हालात देखो, ये वो हाल के लिए है कि जिसमें ऐसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती थी, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती थी, गुजरने की जगह नहीं मिलती थी। औरतों का रश होता था, मर्दों का रश होता था, बच्चों का रश होता था। को नहीं लग रही, वो ना मास्क पहन रहे हैं और ना कुछ वो कर रहे हैं। ये बीमारी हमें लग रही है, गरीबों को लग रही है, दुकानदारों को लग रही है। खुदा के लिए वो तो 50,000 से ज़्यादा कोई ख़रीदारी करे उसको उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लो, ठीक है, और 50,000 से 50,000 तक जो ले वो ठीक है जी। उससे ज़्यादा अगर कुछ सामान ले तो उसको चाहिए शनाख्ती कार्ड ले। तो जो जिसने 2 लाख का लेना है वो 50,000 का यहाँ से खरीदेगा, वो कहेगा मैं 50,000 का आगे जाके से ले लूँ। मैं एक दुकान पे क्यों मैं लाख रुपया खर्च करूँ? लोगों की दुकानदारी इस तरह खराब। आपने प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दी, तो इसमें नून लीग में आप देखें कितने लोगों को हुआ। पीटीआई की एमपीए जो हैं गुजरांवाला से, वो खाल के हकीकी को जा मिली, बेचारी वफात पा गई इस वजह से। भाई मेरे अता तारड़ साहब बड़े सीनियर नून के, उनको हुआ। भाई मेरे इस लुहारी अमीर मुकाम साहब को हुआ। आप बजा फरमाते हैं कोई ये खाली कोरोना ही रह गया, कोई दिल वाला नहीं दिखा रहा है, कोई फेफड़े वाला नहीं दिखा रहा है, कोई गुर्दों वाला नहीं दिखा रहा है, कोई ज़हनी मरीज नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कोरोना ही उठाया। उसकी वजह है ना जी, वजह ये सुन लेना, मुझसे भी सुन लेना, आप तो फरमा ही रहे हैं, मेरी भी सुन लें। उसकी वजह ये है कि दिल की बीमारी दूसरे को नहीं लगनी आपसे। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मुंतकिल होना है। मेरे भाई तो वो दिखाए ना वो मरीज। कहाँ देखने आपने? हमारे साथ चले, आपको दिखाते हैं। कितने देखने? मेरे भाई सिर्फ कोरोना पे ही जोर दिया हुआ है, कोरोना कोरोना। और कितने करोड़ रुपया तो ले चुके हो कोरोना के, खुदा के वास्ते। अब ये कोरोना से नहीं मरेगी दुनिया, ये फाके से मर जाएगी, भूख से मर जाएगी, गुर्बत से मर जाएगी। खुदा के वास्ते सियासतदान तुमने बड़े बड़े देखे हैं मेरे भाई, अक्सर तुम भी नुमाइंदे हो लाहौर न्यूज़ के। ये सोचो और देखो, खुदा के लिए ये क्या है? तुमने 12-12 हज़ार रुपया दिया है लोगों को, खुदा के वास्ते किसको मिला है? उनको ही मिला है इर्द गिर्द के अन्ना वंडे शरींडिया अपने घर दें। ये वो हिसाब हुआ है, अन्ना वंडे शरींडिया मुड़ कर दें। ये नहीं हुआ कि किसी गरीब को मिले हैं, किसी झोपड़ी वाले को मिले हैं, या किसी को दिया है, किसी को नहीं मिले। और करोड़ों रुपया तुम्हारे पास आ गए हैं, अभी तक तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुल्क के लिए क्या किया? ये मेरे भाई क्रिकेट खेलने वाला था, खुदा के वास्ते इसको क्रिकेट खिलाए, इसको बोले छोड़ दे भाई, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। खुदा की कसम ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है। कैप्टन होगा अपने टाइम में, इसको सलूट मारते हैं हम, एक हाथ से भी और दूसरे हाथ से भी। खुदा के लिए ये खाला जी का वारा नहीं है। ये कोई मुर्गियाँ तुम बांट रहे हो, तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर हो? मुर्गियाँ बांट रहे हो, बकरे बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो? अंडे दे रही है मुर्गियाँ, तो जो अंडे देने वाले थे वो तो तुमने बचा दिए। ये इधर लुहारी का वाकया है, गुर्दे में दर्द हुई है, वो मेरी उम्र का होगा, वो उसको लेके गए हैं, 10 मिनट के बाद पता चला जी उसको तो कोरोना नहीं कराया। ये फिर होना कुछ भी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी अच्छा काम करने की तौफीक दे, और अच्छे जो रिपोर्टें हैं वो पहुँचाओ। इसकी आंखें खोलो, इसकी आंखें बंद हो गई हैं। पहले जब आया था तो ऐसे जैसे इस तरह था, अब देखो इसके माशाल्लाह और मोटा हो गया, ऐसे बहुत ही कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हुआ है, बहुत कमज़ोर।
मैं यूं करूंगा, उनका को वहाँ कर दिया है, मैंने वोट डाले इसको, तो ये इसलिए डाले थे। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल के सामने है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। और अब मार्केट जो है 5 बजे तक होंगी, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आएगी। 5 से बाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।